हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शैव धर्म और भागवत धर्म से अक्सर कर एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ये जीके की बुक है और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी विभाग का एग्जाम दे रहे हैं आप या फिर किसी भी प्रदेश में दे रहे हैं, जैसे बीपीएससी का भी पेपर होना है, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते रहते हैं, उसकी करंट अफेयर्स मैं करा दूंगा जल्दी ही, बहुत जल्द उसके कुछ आपको क्वेश्चन दे दूंगा। लेकिन इससे अभी कुछ पॉइंट हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। इनसे अक्सर कर एग्जाम में, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ फेवरेट क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। अगर स्किप हो गए तो आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौर में आप बहुत पिछड़ जाएंगे। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो इस पर एक नज़र जरूर डाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है, शैव और भागवत धर्म। इससे पहले इसी बुक से मैं आपको वैदिक काल के क्वेश्चन और आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये आज शैव धर्म और भागवत धर्म से कुछ पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है, शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। तो ये भी पॉइंटों से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। कहीं पूछ लिया जाए कि शिव के उपासक को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में होगा शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, तो ये रुद्र शब्द प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, सर्व और भूपति कहा गया है। तो ये पशुपति और भूपति अक्सर कर पूछे जाते हैं, किस वेद में मिलते हैं शब्द, तो ये अथर्ववेद में मिलते हैं। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। भागवत धर्म भगवान श्री कृष्ण का विशेष तौर पर प्रसिद्ध है यहाँ पर नाम। परंपरानुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वंशी कृष्ण है। कृष्ण को बताया गया है, यदुवंशी कहा गया होगा कहीं पर। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक या भागवत कहे जाते थे। भगवान वासुदेव यानी कि विष्णु, इनके उपासकों को वासुदेवक या भागवत कहा जाता था। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में भी मिलता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ऋग्वेद में भगवान विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में मिलता है और भगवान विष्णु के ही अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। उनके ही धर्म विशेष तौर पर चलाया गया था भागवत धर्म, वहां पर उन्हीं का वर्णन मिलता है। ये पॉइंट दिया गया है, नयनार कौन थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आपने प्रीवियस एग्जाम देखे हो तो इस तरीके का, और क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं, स्किप हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है स्टूडेंट्स को। शैव धर्म से मैंने देखा है अक्सर कर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये नयनार जो थे शैव धर्मानुयानी थे, यानी कि भगवान शिव के धर्म, शैव के धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें नयनार कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नयनार कितने थे, अभी आपको मिलेगा। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उनकी शक्ति के योग को, यह जो मूर्ति आपने देखी होगी अर्धनारीश्वर की, जिसमें आधा उनका भाग है जो भगवान शिव का दिखता है, आधा माता पार्वती का दिखता है, यह है देव और उनकी शक्ति का योग दर्शाता है। मतमयूर से क्या तात्पर्य होता है। प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था जिसको मतमयूर कहा जाता था, तो ये ध्यान रखना है। नयनार संतों की संख्या कितनी है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नयनार संतों की संख्या है 63। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप यकीन मानिए किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा आगे, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता रहा है। नयनार संतों की संख्या, तो ये 63 है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है। शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। अथर्ववेद में भगवान शिव को क्या कहा गया है। तो अभी हमने बात की पशुपति और भूपति नाम विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं, अथर्ववेद में मिलते हैं। और भव और सर्व ये नाम भी भगवान शिव के लिए अथर्ववेद में प्रयोग किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी। तो दक्षिण भारत में जितने भी शैव आंदोलन हुए उसमें प्रमुख रूप से नयनार संतों की भूमिका थी। इनकी संख्या है 63, बार बार बताता रहूंगा मैं जिससे कि ये आपको कंठस्थ हो जाए। भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण, यह ध्यान रखना है। श्री कृष्ण से मुझे ध्यान आ रहा है यूपी पुलिस का जो अभी एग्जाम हुआ, जो फिर आउट हो गया था पेपर, इसमें कई क्वेश्चन थे भगवान श्री कृष्ण से। यह भी पूछा गया था इनका जन्मस्थली कहाँ पर है, मथुरा। एक इनसे साइनोनिम्स पूछ लिया गया था, पर्यायवाची, मुरारी था उसका शायद, ये मुझे ध्यान आ रहा है 18 की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए भगवान धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो भगवान श्री कृष्ण थे। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ, कि उनका पर्यायवाची पूछा गया, जन्मस्थली पूछी गई, इस तरीके से क्वेश्चन थे अभी के एग्जाम में।
किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन दिया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में यह वर्णन सबसे पहले मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का कि देवकी के पुत्र के रूप में इनका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो भागवतों ने की थी। भागवत अभी हमने बताया, भागवत तो धर्म को मानने वाले विशेष तौर पर भागवत भगवान विष्णु के उपासक को भागवत कहा जाता था। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। उनमें से एक अवतार भगवान श्री कृष्ण का भी था, ध्यान रखना है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? तो ये वाराह अवतार में भगवान विष्णु को पृथ्वी का उद्धार करते हुए सागर से प्रदान या उल्लेख इस तरीके का मिलता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 बताई गई है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किसको संदर्भित करता है? तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख भगवान मतलब केवल वासुदेव को संबोधित करता है, श्री कृष्ण के मतलब भगवान वासुदेव को, ये ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण भी मिल सकता है यहाँ पर, इनका भी उल्लेख होगा जब वासुदेव का उल्लेख है तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है भगवान वासुदेव के लिए। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, तो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, तो ये ध्यान रखना है। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रशस्त्र स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बेसनगर अभिलेख से संबंधित हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये बताया जा रहा है तक्षशिला का निवासी था। बेसनगर अभिलेख से संबंधित हेलियोडोरस जो था तक्षशिला का निवासी था। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य सीतापुर, ये तो यहाँ 88,000 ऋषियों की तपस्थली कही जाती है, उत्तर प्रदेश में है नैमिषारण्य सीतापुर। लखनऊ से 80 किलोमीटर की समथिंग दूरी है इसकी। 60,000 मुनियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वैसे ये 88,000 ऋषियों की तपस्थली कही जाती है नैमिषारण्य सीतापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ के समीप। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ या भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में निकाली जाती है। ये तीनों मतलब लोग रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलदाऊ और उनकी सिस्टर सुभद्रा। इनके रथ होते हैं बहुत विशालकाय, उड़ीसा में विशेष तौर पर प्रसिद्ध है ये। अवतारवाद का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो भागवत गीता में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है, श्रीमद् भगवत गीता में। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो वैष्णव मत का विस्तार दक्षिण भारत में अलवर संतों ने किया था। एक थे नयनार संत और एक थे अलवर संत, विशेष तौर पर प्रसिद्ध थे दक्षिण भारत में। यहाँ पर अलवर संतों की संख्या दी गई है 12, जबकि नयनार संतों की संख्या हमने बताई संख्या 63 थी। तो आप ध्यान रखिएगा, नयनार संतों की संख्या 63 और अलवर संतों की संख्या 12 मानी जाती है। अलवर संतों में ही एक अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख मिलता है, जिनको दक्षिण की मीरा कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलवर संतों में एक अंडाल नामक महिला संत का उल्लेख है, जिनको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर महाजनपद काल शुरू हो जाता है। फिर इतने पॉइंट थे ये शैव धर्म से, जो कि आपके डिस्कस कर लिए। इन्हीं में से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे नयनार संत 63, अलवर संत 12, उनमें अलवर संतों में महिला एक संत थी अंडार, उनका दक्षिण भारत की मीरा। इस तरीके से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छे से अच्छे एग्जाम में, पीसीएस लेवल के सभी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। महाजनपद काल को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा आज ही। यहां पर क्या दिया गया है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था, जिन्हें 16 महाजनपद कहा जाता था। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, किंतु इसमें कुछ नाम भिन्न मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये दोनों ग्रंथ ही ध्यान रखिएगा। अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म से संबंधित, भगवती सूत्र है जैन धर्म से संबंधित। यही पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। परंतु अंगुत्तर निकाय का विशेष तौर पर जिक्र होता है 16 महाजनपदों के लिए। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का नाम उल्लेख है? तो ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ के में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। उज्जैन का प्राचीन नाम तो ये अवंतिका है।
नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापदम नंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। पहले संस्थापक या पहले शासक महापदम नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा किया गया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था। भारत से वापस गया था, फिर ये इसकी मृत्यु हो गई थी 323 ईसा पूर्व में शायद। बिंबिसार का संबंध था हर्यंक वंश से। इसने बिंबिसार ने ही हर्यंक वंश की स्थापना की थी। हर्यंक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो ये अजातशत्रु को कहा जाता है। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। फिर इसका पुत्र हुआ उदयन, उसने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। इस तरीके से हर्यंक वंश को पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटिलपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो इस उदयन ने की थी। अजातशत्रु का पुत्र था, इसके द्वारा की गई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां पर हो गई थी? तो ये बेबीलोन में हो गई थी। सिकंदर महान एवं पोरसपुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में के द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो ये उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, इनको माना जाता है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये गिरिब्रज या राजगृह थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा किया गया। उदयन की अभी हमने बात की थी। 16 महाजनपदों का सूची उपलब्ध है तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। एग्जैक्ट जो नाम है वो अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में कुछ नाम डिफरेंस मिलते हैं। सबसे प्रमुख रूप से नाम अंगुत्तर निकाय का आता है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये घनानंद था, नंद वंश का अंतिम शासक। फिर मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य आए, मौर्य वंश आया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर दी, इसको खत्म कर दिया। उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, मौर्य काल का स्थापना हुई इस तरीके से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 36 सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था, घनानंद था। ये नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, तो ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में ये भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, डेरियस था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय करता है। बार बार ये क्वेश्चन इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से ये। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पुलिस हो, लेखपाल हो, आपका जीडी हो, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखना आपको अगला जो पुलिस का एग्जाम होगा, हो सकता है ये क्वेश्चन मिल जाए। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे मगध के? बृहद्रथ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक शुरुआत में बताया गया था, भोजक, ग्राम भोजक। गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। चंड प्रद्धोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती राज्य के, अवंती गणराज्य के राजा थे चंड प्रद्धोत। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे चांदी के सिक्के चले थे। पाटिलपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन ने संस्थापक था पाटिलपुत्र का। उदयन वासव दत्त की दंत कथाएं संबंधित हैं उज्जैन से, ध्यान रखिएगा, उज्जैन, भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन। प्रथम नगर मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती में। ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है अहिच्छत्र में, ये हरियाणा में पड़ता है अहिच्छत्र, ध्यान रखिएगा। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 जनपदों में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद आते हैं, 16 महाजनपदों में, उसमें से सूरसेन भी एक, तो उसमें से ये मथुरा की, मतलब मथुरा जो राजधानी थी वो सूरसेन की थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा अंग की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी चेदी की।
ये अंग, चेदी, ये सब भी उत्तर प्रदेश में ही आते हैं महाजनपद। अभी वर्तमान में 8 जगह हैं, मतलब जो पहले वर्णन था उत्तर भारत 16 महाजनपदों में था, अभी का जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है उसमें 8 महाजनपद स्थित बनते हैं देखे जाए तो। गोदावरी नदी के तट पर स्थित जनपद था अशमक, ये ध्यान रखिएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था राजस्थान में। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हरियंक वंश। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का या हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजा नंद, ध्यान रखिएगा, महापद्म नंद ये स्थापना इससे संबंधित है, नंद वंश की। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था सबसे पहले, सारे युद्धों में उत्तर भारत के में उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल किया था। जब आया था सिकंदर तो वो भी डर गया था हाथियों को देखकर, इतना बड़ा किस तरीके का जीव है ये। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का निर्णय, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, इसीलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, आगे फिर डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियोस देखते रहिएगा, इनसे अक्सर कर क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं 100%। तो ये आपके रिवीजन के तौर पर भी वीडियो हो जाएगी, जिससे कि आपको फिर कभी भी स्किप नहीं होगा क्वेश्चन, अच्छे तरीके से ध्यान रहेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।